अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ एसिटिल एल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। हमने इससे पिछले लेक्चर्स में प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड को डिस्कस किया था। चैप्टर 12 पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 12। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एसिटिल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड पढ़ेंगे, देन फिर हम इंडस्ट्रियल मेथड भी डिस्कस करेंगे। और एसिटिल एल्डिहाइड को माय डियर्स, ठीक है, एथेनॉल भी कहेंगे। एसिटिल एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3CHO है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। एसिटिल एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 21 है, लेकिन फॉर्म एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन है, जो आपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट -21 बॉइलिंग पॉइंट है। इसका +21 पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, देखिए लेबोरेटरी में हम किस तरह एसिटिल एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, एसिटिल एल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, उसमें हम इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड यानी H2SO4 की मौजूदगी में, और सोडियम डाइक्रोमेट इसकी मौजूदगी में हम इसको ईट करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इथाइल अल्कोहल का। तो हमारे पास क्या बनेगा? एसिटिल एल्डिहाइड प्लस वाटर हमें हासिल होगा। यानी ऑक्सीडेशन क्या मतलब? यानी हम इथाइल अल्कोहल लेंगे जिसमें 2 कार्बन हो, दैट्स कॉल्ड इथाइल। ठीक है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ। ये कौन ऐड करेगी? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से? सोडियम डाइक्रोमाइड एसिडिफाइड यानी H2SO4 भी हो। इसको हम ईट करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो हमारे पास एसिटिल एल्डिहाइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। एक दफ़ा फिर इसी बात को आप सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम एसिटिल एल्डिहाइड को लेबोरेटरी में बनाएंगे तो हम इथाइल अल्कोहल में की ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या यूज़ करूँगा? एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, H2SO4 प्लस सोडियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन को इथाइल अल्कोहल में ऐड करेगा तो हमारे पास एसिटिल एल्डिहाइड बनेगा माय डियर्स, प्लस वाटर। ठीक है, प्लस वाटर माय डियर्स। A mixture of ethyl alcohol and sodium dichromate, ठीक है, यानी इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम डाइक्रोमाइट, ये इज रन इनटू अ बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारी कहानी एक दफ़ा मैं आपको इस स्ट्रक्चर की मदद से समझाऊंगा, फिर मैं यहाँ से भी रीड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, इस बीकर में डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में मतलब है कि वाटर, इसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है, कुछ मिकदार H2SO4 है। बिकॉज ऑफ दैट इट्स कॉल्ड डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा हो और उस सल्यूट की क्वांटिटी कम हो, H2SO4। इस बिकर में हमने इथाइल अल्कोहल लिया प्लस सोडियम डाइक्रोमाइड लिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको ईट किया है, H2SO4 को हमने ईट किया, H2SO4 को हमने ईट किया। या इस बिकर की मदद से हमने, ये तो मिक्सचर है ना इथाइल अल्कोहल यानी जिसमें 2 कार्बन है प्लस सोडियम डाइक्रोमाइड, इसको हम इस बिकर में क्या करेंगे? डोन करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, जब हम इसको ड्रा करेंगे, ये क्या मतलब है? इथाइल अल्कोहल और प्लस सोडियम डाइक्रोमाइड। तो यहाँ से ये क्योंकि ईट हो रहा होता है, तो यहाँ से एकदम जल्दी जल्दी से हमारे पास क्या होगा? एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे इवोपरेट होके वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पे आके जमा होगा, इधर जमा होगा। ठीक है, इसी बात को अभी हम यहाँ पे समझते हैं। A mixture of ethyl alcohol and sodium dichromate, mixture of ethyl alcohol यानी CH2O4 plus sodium dichromate is run into boiling dilute। इसको हमने रन किया, ठीक है, ड्रा कर दिया।
फेंक दिया, किस में, डाइल्यूट H2SO4 में, जो बॉयल हो रहा होता है, जो जिसको हमने नीचे से ईट दिया है, उसमें ड्रा कर दिया। इन दोनों को, मिक्सचर को हमने इस पंप की मदद से यहाँ पे ड्रा कर दिया डाइल्यूट H2SO4 में। Immediately a vigorous reaction take place and acetaldehyde formed in liquid state is immediately distilled off। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटिल्डेहाइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ से डिस्टिल यानी अलग होके यहाँ पे आके क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, डिस्टिल्ड ऑफ। ठीक है, दिस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल्डेहाइड टू एसिटिक एसिड। ये यहाँ पे इस वजह से जो है हम ये वेफर्स की फॉर्म में यहाँ आके जमा करते हैं, ताकि वो एसिटिल्डेहाइड अगेन वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे जल्दी वो वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं एसिटिल्डेहाइड, ताकि वो एसिटिल्डेहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो। ये बात भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। इथाइल अल्कोहल रिमाइन इन द सॉल्यूशन। इथाइल अल्कोहल इस सॉल्यूशन में जो है वो होते हैं until it's oxidized। ठीक है, जब तक हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन में हमारे पास होगा। प्योर एसिटिल्डेहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन। यानी इस जो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे हासिल होगा, इसको हम क्या करेंगे, रीडिस्टिल करेंगे। ठीक है, रीडिस्टिल करेंगे। ठीक है, और दोबारा उसको रीडिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास प्योर एसिटिल्डेहाइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जमा होता है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये रीडिस्टिलेशन। एक दफ़ा फिर इसी बात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई यहाँ पे तो अल्कोहल भी था, तो अल्कोहल क्यों इवोपरेट नहीं हुआ कि एल्डिहाइड एसिटिल्डेहाइड वेपर्स की फॉर्म में यहाँ चला गया, लेकिन ये अल्कोहल क्यों नहीं गया? क्योंकि अल्कोहल की बॉइलिंग, एल्डिहाइड इज लेस बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसकी वजह से वो वेपर्स की फॉर्म में यहाँ पे आया। लेकिन अल्कोहल्स की क्योंकि ज़्यादा है, वो इस बिकर में ही रह गया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने समझाई आपको कि ये एल्डिहाइड को हम इस वजह से वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो। देखिए, इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में एसिटिल एल्डिहाइड बना, एसिटिल एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन होगी वो एसिटिक एसिड में बनेगा, क्योंकि हम यहाँ से जल्दी से निकाल लेते हैं, एसिटिल एल्डिहाइड को हम जल्दी से इधर निकाल लेते हैं, तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो यहाँ पे आके सोल्यूशन में रिमाइन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके बाद हम रीडिस्टिलेशन करके एसिटिल्डेहाइड को अलग कर लेते हैं। माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। लेकिन एक दफ़ा फिर एक क्विक रिव्यू दूंगा इसके बारे में, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको ये कहा माय डियर्स कि जब मैं एसिटिल्डेहाइड की प्रिपरेशन करूँगा, तैयार करूँगा लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है भाई, तो मैं इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा, इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, एसिटिल्डेहाइड प्लस वाटर बनेगा। और ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम डाइक्रोमाइड H2SO4, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमाइड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इस इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन को ऐड करता है, इस इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन को ऐड करता है। ठीक है, तो वो एसिटिल्डेहाइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस वाटर। अगेन मैं आपको आगे बताता चलूँ कि ये इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइक्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल यहाँ पे डायग्राम में आप देखें, इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम डाइक्रोमाइड, इसको हम इस डाइल्यूट H2SO4 जो यहाँ से ईट हो रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, इसमें ड्रा करेंगे। जब आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से एसिटिल्डेहाइड जो है वेपर्स की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन का अगर हम रीडिस्टिलेशन करें, दोबारा उसकी डिस्टिलेशन करेंगे, तो प्योर फॉर्म में तो पहले नहीं होता है, लेकिन अगर हम रीडिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास प्योर एसिटिल्डेहाइड बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से एसिटिल्डेहाइड को नहीं निकालेंगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये बातें हमने की, यहाँ तक आई होप दैट आपको समझ आएगा। लेकिन इसके नीचे मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको फर्दर समझा सकूँ और बुक के ऊपर जो भी लेने हैं वो आपको बता सकूँ माय डियर्स।
माय डियर्स, ये जो बातें यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कैल्शियम फॉर्मेट कैसे बनेगा, और ये जो है ये कैल्शियम एसीटेट है। मैं थोड़ा सा बुक को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। हाँ, आई होप दैट अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा सेट और कर लेता हूँ कैमरे को, ठीक है। चलो, सेट हो गई ये जगह, ठीक है। ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट के बारे में ना बता सकूं। तो मैंने पेज के ऊपर यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि कैल्शियम फॉर्मेट किस तरह बनता है, कैल्शियम एसिटेट किस तरह बनता है, फिर इन दोनों की ड्राई डिस्टिलेशन से किस तरह एसिटिल एल्डिहाइड बनेगा, ये बात यहाँ पे लिखी है। लेकिन इन सब बातों से समझने से पहले हम कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट उसको डिस्कस करेंगे, देन हम फिर अपने इस टॉपिक के ऊपर आएंगे माय डियर्स। माय डियर्स, यहाँ पे मैंने पेज के ऊपर कुछ बातें लिखी हैं। देखिए, अगर आप फॉर्मिक एसिड को लोगे, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, इस तरह हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, जिसमें एक कार्बन हो दैट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, जिसमें दो कार्बन हो दैट्स कॉल्ड एसिटिक एसिड, ठीक है। सपोज ये बातें तो नेक्स्ट चैप्टर की बड़ी डिटेल डिस्कशन हम वहाँ करेंगे। फॉर्मिक एसिड का अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा प्लस वाटर मिलेगा माय डियर्स। इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे पास कैल्शियम एसिटेट बनेगा प्लस वाटर मिलेगा माय डियर्स, ठीक है। फॉर्मिक एसिड तो कैल्शियम फॉर्मेट, अगर एसिटिक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम एसिटेट माय डियर्स, ठीक है माय डियर्स। अभी हम अपने पेज को टिल्ट करके जो बातें मैंने लिखी है वो डिस्कस करेंगे माय डियर्स। अभी हम क्योंकि पेज की दूसरी साइड भी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखी है थी। देखिए, अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन कर लेता हूँ, ड्राई डिस्टिलेशन, तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये आपने लिख देनी है, ठीक है। देखिए, ये यहाँ से कैल्शियम, एक दो तीन, तीन ऑक्सीजन और एक कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की ड्राई डिस्टिलेशन से मुझे क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह अगर मैं कैल्शियम एसिटेट लूँगा, उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करूँगा, तो मेरे पास एसीटोन या प्रोपानोन बनेगा, एसीटोन या प्रोपानोन। कैल्शियम, एक दो तीन, तीन ऑक्सीजन और एक कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसीटोन। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब मैं कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करूँगा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये आप अपनी बुक के ऊपर लिखिए, स्ट्रक्चर्स वगैरह बेशक ना लिखिए, सिर्फ ये लिखिए कि अगर कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो वो फॉर्मेल्डिहाइड। अगर देखिए एफ से फॉर्मेल्डिहाइड का एफ, ठीक है, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम एसिटेट से एसीटोन, इस तरह आप याद कर सकते हैं कि जब कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो एसीटोन या प्रोपानोन, प्रोपानोन में इस वजह से कह रहा हूँ, एक दो तीन, तीन कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है, ओ एन ई, इस वजह से क्योंकि कीटोन है, ठीक है, ओ एन हम लिखते हैं माय डियर्स। यानी कैल्शियम फॉर्मेट्स की ड्राई डिस्टिलेशन से फॉर्मेल्डिहाइड, इसी तरह कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से एसीटोन या प्रोपानोन मिलेगी माय डियर्स। और ये भी आपको मैंने बताया कि कैल्शियम फॉर्मेट किस तरह बनता है, कैल्शियम एसिटेट, ये थोड़ी देर पहले वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देखें, ये भी मैंने आपको बताया होगा। अभी हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट इन दोनों के आपस में ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा वो हमारी बुक के ऊपर लिखा है, वहां पर जाके समझने की कोशिश करेंगे माय डियर्स। देखिए माय डियर्स, acetaldehyde can be prepared by dry distillation of mixture of calcium salt of formic acid and acetic acid। यानी कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट, इन दोनों का मैं ड्राई डिस्टिलेशन करूंगा, मेरे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। जब मैंने कैल्शियम फॉर्मेट का कहा था तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, जब कैल्शियम एसिटेट तो एसीटोन बना। लेकिन जब मैं कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करूंगा तो मेरे पास एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम अपनी बुक की नेक्स्ट पेज पे यानी 232, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर नंबर 12, क्लास 12 पंजाब टेक्स्ट बुक, वहाँ पर जाके
समझने की कोशिश करेंगे माय डियर्स। अब अपने बुक के नेक्स्ट पेज पे यानी 232 के ऊपर आ गए। अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एसिटिल्डिहाइड को इंडस्ट्रियल मेथड्स यानी जब अगर एसिटिल्डिहाइड की लार्ज प्रोपोर्शन मुझे चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो किस तरह फिर मैं उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ किसी भी प्रोडक्ट का चाहिए तो उसको फिर हम इंडस्ट्रियल मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। इन इंडस्ट्री में हम किस तरह एसिटिल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, एसिटिल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन यूजिंग पैलेडियम क्लोराइड कैटलिस्ट, क्यूप्रिक क्लोराइड प्रमोटर। इस बात को अभी मैं आपको थोड़ी देर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आप इथीन की ईयर ऑक्सीडेशन करोगे, इथीन जिसके 2 कार्बन है, इथीन, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन है, उसकी आप ईयर ऑक्सीडेशन करोगे यानी उसमें ऑक्सीजन को ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास एसिटिल्डिहाइड बनेगा। लेकिन उसमें कैटलिस्ट, ठीक है, पैलेडियम क्लोराइड होना चाहिए, पैलेडियम क्लोराइड कैटलिस्ट होना चाहिए, और क्यूप्रिक CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड ये प्रमोटर है, ठीक है। प्रमोटर का मतलब ये कि वो वापस उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेता है, ठीक है। यानी अगर +0 है तो +2 कर देगा, यानी इसने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दिया कॉपर का, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। तो अगर हम ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन करेंगे यानी वो कार्बन जिसमें दो का वो मालिक्यूल जिसमें 2 कार्बन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 कार्बन हो, ठीक है, और उसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड इथीन। और अगर हम ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन करेंगे दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ठीक है। ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। उसमें हमने पैलेडियम क्लोराइड कैटलिस्ट यूज़ करना है, क्यूप्रिक CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड प्रमोटर यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ईयर ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन करवाऊंगा, ब्यूटीन करवाऊंगा, पेंटीन करवाऊंगा, एक्सेन करवाऊंगा, तो मेरे पास फिर क्या मिलेगा, कीटोन। लेकिन अगर मैं इथीन की ईयर ऑक्सीडेशन करवाऊंगा यानी जिसमें 2 कार्बन हो और डबल बॉन्ड, तो मेरे पास फिर एल्डिहाइड बनेगा, एसिटिल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन, तो फिर मेरे पास कीटोन मिलेगा। ये बात अपनी अपनी बुक पे अभी लिखें, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और उसमें कैटलिस्ट जो है पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड, ये जो है कैटलिस्ट और प्रमोटर के बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्योंकि अगर सॉरी फॉर दैट, अगर कॉपर के ऊपर +1 हो दैट इज कॉल्ड क्यूप्रस, अगर कॉपर के ऊपर +2 हो दैट इज कॉल्ड क्यूप्रिक, क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। अगर +1 हो क्यूप्रस, ठीक है, कॉपर के ऊपर अगर +1 हो क्यूप्रस, अगर +2 हो तो क्यूप्रिक, ठीक है। तो अगर इथीन के हम ऑक्सीडेशन करेंगे हमारे पास स्टिल एल्डिहाइड बनेगा, ईयर ऑक्सीडेशन करेंगे। अगर हम प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन का करेंगे तो हमारे पास फिर क्या मिलेगा, कीटोन, माय डियर्स। अभी हम जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन को डिस्कस करने के लिए। मैं बिल्कुल, ये कैमरे में बिल्कुल पूरा नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको फिर सही तरीके से नज़र आ सके। मिस्टेक, देखिए, एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट, ठीक है। यानी अगर आपने एसीटोन को प्रिपेयर करना है, यानी एसीटोन क्या है, कीटोन है ना, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आप कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करें, आपके पास एसीटोन मिलेगा। ये बात मैंने पीछे भी किया आपसे, पेज के ऊपर मैंने जो कुछ लिखा था, अगर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे कर लें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया। तो यहाँ से कैल्शियम, ठीक है, और 1 2 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस ये CH3 और CH3 ये है, और CH3 ये है, और CO ये है। तो ये हमारे पास क्या बना, एसीटोन बना। ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना,
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और ये एसीटोन। ये क्या हुआ, अगर हम एसीटोन की ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। अगर मैं कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करूंगा तो मेरे पास एसीटोन हासिल होगा। अगर मैं कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करूंगा मेरे पास एसीटोन हासिल होगा। ये कैल्शियम एसिटेट किस तरह बनता है, ये भी बाद मैंने थोड़ा पीछे अगर आप वीडियो को करते वहाँ पे हमने इसी चीज़ की डिस्कशन की। बहरहाल मैं मुख्तसर कर लेता हूँ। मैंने अभी आपको इंडस्ट्रियल मेथड में ये समझाया कि मैं जब एथीन की ड्राई एयर ऑक्सीडेशन करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास एसिटिल एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और एसिटिल एल्डिहाइड में पैलेडियम क्लोराइड जो है ये कैटलिस्ट के तरह बिहेव करेगा और क्यूप्रिक क्लोराइड जो है प्रमोटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन करूँगा, ठीक है, यानी मैं उसको कैल्शियम साल्ट की ड्राई डिस्टिलेशन करूँगा तो मेरे पास एसीटोन हासिल होगा। एसीटोन इज आल्सो कीटोन। ठीक है, ये बात मैंने उस पेज के ऊपर अगर आपने समझना है तो वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लें। फिर मैंने आपको कहा कि अगर हमने लेबॉर्ट्री में इसको प्रिपेयर करवाना हो तो इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे सोडियम डाइक्रोमाइट विद H2SO4। ठीक है, तो मेरे पास क्या हासिल होगा, मेरे पास हासिल होगा इथाइल एसिटिल एल्डिहाइड प्लस क्या वाटर। ठीक है, वो पीछे आप देख सकते हैं। तो फिर कुछ डायग्राम की मदद से भी मैंने इस पर थोड़ी डिस्कशन की। फिर मैंने आपको कहा कि अगर हम इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिल एल्डिहाइड अगर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको अगर आप खुद भी अभी रीड करते हैं तो बड़ी आसानी होगी। लेकिन इसी को वेकर प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि वेकर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। बिकॉज ऑफ दैट हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एसिटिल एल्डिहाइड को सो कॉल्ड वेकर प्रोसेस। माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।